लंबी जर्नी हो तो एडवांस में सीट बुकिंग करके ट्रैवल करना काफी आरामदायक रहता है ना? आप भी करते हो? अर्ली वेब चेक इन, स्टार्टिंग लॉन्ग 11 आवर्स जर्नी टू ग्रीस एथेंस और सीधा पहुंच गई एथेंस पोर्ट। वैसे एथेंस बहुत ही ओल्ड सिटी एंड कैपिटल है ग्रीस का, सो इफ यू विश नॉट टू वेस्ट मच टाइम एंड डायरेक्ट टेक अ फेरी टू अ ब्यूटीफुल आइलैंड मिकोनोस। एथेंस का इम्पोर्टेंट पोर्ट पियारस, जहां से चलती है काफी फेरीज टू मिकोनोस। बेटर टू बुक ऑल टिकट्स इन एडवांस ऑन ferryhopper.com। सीट्स की बुकिंग नहीं होती, फर्स्ट कम फर्स्ट, सो मेक श्योर टू अराइव बिफोर टाइम टू द पोर्ट। 6 आवर्स की ये ब्यूटीफुल जर्नी, जहां ऑन बोर्ड आपको टी, कॉफी, स्नैक्स मिल जाएंगे और इवन एक्सप्लोरिंग ऑल आउटडोर्स एंड अपर डेक्स के साथ ये आइलैंड तक की जर्नी यादगार बन जाएगी। वैसे सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले से ही अपने पास सर्च करके रखती हूँ। अगर आप ग्रुप में हो तो बेटर कार रेंट पहले से ही कर लो, या फिर मिकोनोस टाउन सिर्फ 2 यूरो में सी बस से भी पहुंचा जा सकता है। अब मैं तो अकेली थी तो मुझे यही ऑप्शन सही लगा। वैसे हर जगह बेस्ट सीट्स मिलना मेरे नसीब में होता है, पर बैठना किसको है? राइड छोटी थी और मैं फायदा कैसे ना उठाऊं, सो चली गई ऊपर खुले आसमान के नीचे और यहीं से मुझे दिख रहा था मिकोनोस, जो आज तक सिर्फ मैंने फिल्म्स में देखा था। इतना स्मॉल आइलैंड और पूरा व्हाइट स्ट्रक्चर, यही तो मेन अट्रैक्शन है ग्रीस का। ब्लू वाटर एंड ब्लू स्काई, बीच में ये व्हाइट स्टोन से बना हुआ आइलैंड का स्ट्रक्चर कोई डिफरेंट प्लैनेट जैसा फील दे रहा था। ग्रीस में आप सबका स्वागत है एंड दिस इज द ब्यूटीफुल आइलैंड मिकोनोस। जितना चलोगे उतना कम है, जहाँ जहाँ देखोगे सिर्फ व्हाइट नजर आएगा। Feels so positive. Once you reach the main town of this island and walking पे सारे Airbnbs and boutique hotels, दिखने में इतना सुंदर and cute, but it's one of the most costly islands of Greece when it comes to stay, food and shopping. So budget plan करके पहले से आना। मैंने ये island अप्रैल एंड में विजिट किया और उस टाइम पे ना कम रश था। You can say was a shoulder season, but I like this way. पर अगर आप पार्टी पर्सन हो तो आपके लिए जून टू सितंबर इज द बेस्ट सीजन और सारे बोट पार्टीज क्लब स्टार्ट हो जाते हैं जून से। Mykonos का picturesque capital, Chora, also known as Mykonos town. The main street is Matogiani, lined with boutiques, restaurants and bars. अपनी आँखों को सतर्क रखे, वरना भूल भुलैया वाली स्ट्रीट्स में खो जाओगे। वैसे चलते ही रहना, कहीं ना कहीं रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दिन के समय यहाँ शांत रहता है, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ काफी रश हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सनसेट का रोमांटिक नजारा देखने को मिलता है। यहाँ से फेमस एंड बॉलीवुड फिल्म्स में दिखी हुई विंड मिल्स और लिटिल वेनिस में फिशरमैन के पुराने घर दिखते हैं। हाउ नाइस। वैसे काफी लोग बीच के होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आइलैंड के सेंटर को पसंद करते हैं, एज यू कैन गेट ऑल फेमस कैफेज, बार, क्लब्स नियर बाय। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो तो भी यहाँ से नियर बाय बीचेस पे पहुँचा जा सकता है। बस मेरे ये 3 डेज कहाँ खत्म हो गए पता ही नहीं चला। मन कर रहा है कि कभी पीक सीजन में ग्रुप के साथ आओ और पार्टी प्लेसेस विजिट करो।
फिलहाल मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी टू डू द मोस्ट एक्साइटिंग सीनिक रोड ट्रिप टू नॉर्थ ऑफ ग्रीस, और इसके लिए वापस मैं एथेंस पहुंच के कार रेंटल कंपनी की ऑफिस चली गई। मैंने एडवांस में carjet.com से अपना एक 5 सीटर स्मॉल कार बुक कर लिया था, जिसका मैंने पे किया 4000 रुपीज विद फुल कवर्ड इंश्योरेंस पर डे एंड €750 total refundable deposit. For this, you need your credit card for sure. कार को वापस सही सलामत रिटर्न करोगे तब आपको विद इन 7 days पूरा डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। So, स्टार्ट करें रोड ट्रिप। फाइनली ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ। आई एम अ रोड पर्सन हु लव्स ड्राइविंग एंड यू। कंट्री चाहे कोई भी हो, ड्राइविंग रूल्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड, रीड सम ड्राइविंग रूल्स फॉर द कंट्री बिफोर यू रेंट अ कार, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट फ्रॉम योर ओन कंट्री। रोड्स इतने ज्यादा अच्छे यहाँ के, मैंने तो बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था। एंड स्पीड लिमिट 100 तक थी पीछे, यहाँ पर 80 है क्योंकि टोल स्टेशन है आगे। और अभी ऑलमोस्ट पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है। कार इज सो स्मूथ, 120 की स्पीड पे भी पता नहीं चल रहा है कि कार चल रही है। आई स्वेयर, इट्स रियली अमेजिंग। पहले एक मैकडॉनल्ड्स गया जहाँ मुझे खाना था, और उसके बाद जितने भी फूड जोन आ रहे हैं यहाँ पर, वो इको इट्स अ पेट्रोल पंप, और उसके अंदर देखते जाके क्या है। गर्मी इतनी लग जाती है और कभी वातावरण इतना अच्छा होता है। रात को कल बहुत ठंड थी बट अभी गर्मी है फिलहाल, और मैं पी रही हूँ हॉट कॉफ़ी। और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा नॉर्थ ग्रीस। जहाँ पर लेके जा रही हूँ वो जगह आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होगी, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन ग्रीस। और ग्रीस में जो हम आइलैंड विजिट करते हैं, फन करते हैं, उसके बाद यू शुड डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम टू विजिट दिस प्लेस। ग्रुप में जब 3 से 4 लोग होते हैं तब तो रेंट कार ऑप्शन काफी चीप रहता है, बट वैसे फ्यूल प्राइस कुछ ज्यादा ही है यूरोप में। थोड़ा बहुत खाते पीते चलती रहती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए और माइंड अलर्ट रहे। एज लॉन्ग हाईवेज एंड नो ट्रैफिक, ऐसे टाइम पे माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, स्पेशली जब आप अकेले हो, है ना। This is one of the most inspiring places in Greece. The name Meteora literally means suspended in air in Greek. हवा में लटकता हुआ। जिस तरीके से ये मोनेस्ट्रीज ऊंची चट्टानों पे जमीन से ऑलमोस्ट 1300 फीट ऊपर स्थित हैं। पहले के जमाने में इन मोनेस्ट्रीज में पहुंचने के लिए काफी क्लाइंब करना पड़ता था, या नेट का यूज करके लोगों को और सामान को ऊपर पहुंचाया जाता था। पर आज यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बन चुकी हैं। साइट है जहाँ पर ऊपर तक थोड़ा क्लाइंब करके वहाँ पर भी सारे मोनेस्ट्री है। 1 2 3 4, उस साइड देखा 5th। क्या मस्त ऊपर लोग बैठे हैं। Original 24 monasteries, only 6 are still active today, housing both monks and nuns. And here I am in one of those 6 monasteries. Name is Varlam. कोई भी monastery में enter करते हैं तब आपको full कपड़े पहन के जाना जरूरी होता है, otherwise entrance पे भी आपको ऐसे ड्रेपिंग के लिए long scarf मिल जाते हैं।
अब शाम हो चुकी है और बारिश वाला माहौल भी हो चुका है। सोच रही हूँ नॉर्थ ग्रीस से निकल के मैं सेंट्रल ग्रीस की तरफ ड्राइव स्टार्ट कर दूं। माहौल भी अच्छा है क्योंकि सेंट्रल ग्रीस का एक माउंटेन टाउन जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और आपके पास अगर 2 दिन है तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो विजिट डेल्फी, अ सेंटर ग्रीस टाउन। बिलीव मी, ड्राइव फ्रॉम एथेंस टू डेल्फी इज द बेस्ट आइडिया। पहाड़ों में खुद ड्राइव करने का जो सुकून होता है ना, मैं तो नहीं बता सकती, आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। This is Delphi in central Greece, beautiful town. और morning मेरी यहाँ पर हुई है. See this view, oh my God! And thankfully today is sunny. So cheers and let's go out. Beautiful roads in Delphi. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing, it's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. डेल्फी के बारे में मैंने सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ये सुनी कि प्राचीन ग्रीक काल में डेल्फी को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिक लेजेंड्स, गॉड जीसस ने दुनिया के अपोजिट साइड से 2 ईगल्स को भेजे और वो डेल्फी के ऊपर से गुजरे एंड इट इज सेड टू हैव रिप्रेजेंटेड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यू कैन व्यू द ओम्फालोस इन द डेल्फी म्यूजियम। Do you know the temple of Apollo at Delphi was the most important building in Apollo century? हजारों सालों पहले फायर के वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद अगेन नया बनाया गया और वापस अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया। Today you can see the base and few reconstructed columns. According to legend, अपोलो ने एक ड्रैगन को हराया था टू प्रोटेक्ट द नेवल ऑफ द अर्थ और यहीं पर ग्रीक्स लोग अपोलो की पूजा करते थे। डेल्फी हैज ब्यूटीफुल हिस्ट्री एंड टू नो मोर अबाउट मैंने डेल्फी का म्यूजियम भी विजिट किया। टाउन के स्मॉल एंड अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स देखने के लिए एक स्मॉल वॉक एंड कॉफी ब्रेक वो मैंने लेके जाना कि स्टिल आई कैन ड्राइव द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस अबव डेल्फी, गॉर्जियस माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल ग्रीस। माउंट पानासस, वहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए घंटों की ड्राइव और ह्यूज कार की जरूरत थी। सो मैंने ऐसे एक पॉइंट तक ड्राइव किया जहाँ से मुझे ना सेंट्रल ग्रीस की एक नई दुनिया दिखी। दूर से दिखता हुआ वो स्नो वाला माउंटेन ने मुझे स्पीचलेस कर दिया। मन तो कर रहा था कि बस यूं ही ड्राइव करती रहूं और काश कर पाती, पर क्या है ना, वापस निकलना था एथेंस के लिए और अब ग्रीस से एक नई कंट्री के लिए भी। सो वापस यही कहूंगी कि हर एक देश की नई कहानी जो हमेशा अधूरी रह जाती है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि दिन कम पड़ जाते हैं और जाने का टाइम हो जाता है। सो कैसा लगा आज का व्लॉग? ग्रीस नाम में ही जोर है ना। जब भी प्लान करो मुझे याद जरूर करना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कंट्री में, ब्यूटीफुल कंट्री। देखते रहना। तब तक अलविदा, लव यू ऑल, बाय बाय।